जी हाँ, दुनिया में मैंने बहुत कम लोग ऐसे देखे हैं, ऐसे लोग जो जो भी करें जिंदगी में हर चीज में सक्सेसफुल। एक्टिंग करे तो कमाल के एक्टर, प्रोड्यूसर बने तो वो भी फिल्म सुपरहिट। अगर फिटनेस की बात आ जाए तो पूरी दुनिया उनकी फिटनेस का लोहा माने। और जब वो उतर जाए बिजनेस में तो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और शानदार बिजनेसमैन भी बने। अब सोचिए, ऐसे कौन से शख्स हैं जिनसे मैं आपको मिलवा रहा हूँ। जी हाँ, बॉलीवुड के जाने माने कलाकार, फिटनेस गुरु, प्रोड्यूसर, एक्टर, बिजनेसमैन सुनील शेट्टी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सुनील सर, स्वागत है आपका। पहली चीज मैं ये सब मैं यही जानना चाहता हूँ, मतलब इतनी सारी चीजें हैं। और मेरा जो फेवरेट क्वेश्चन हमेशा रहता है वो यही है, जब मैं बहुत सारे सवाल एक साथ आ जाते हैं तो मैं ये पूछ लेता हूँ कि इतना सब कुछ कैसे कर लेते हैं आप, एक साथ सब कुछ कैसे कर लेते हैं। सर उतना सब कुछ करता नहीं हूँ, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि 90% टाइम मैं अनसक्सेसफुल रहता हूँ। फेलियर के बाद मैंने सीखा है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो आई थिंक टीम जब अच्छी होती है, और जैसी आपकी टीम है आज, अगर आप जी बिजनेस कहा जाए तो इट इज द नंबर वन चैनल, देयर इज अ नंबर वन चैनल फॉर अ रीजन। आपके साथ साथ आपकी टीम जो है, एक्स्ट्रा एब्सोल्युटली। ऐसे टाइम्स में भी घर घर बैठे बैठे काम करना। जी। और उल्टा मैंने रियलाइज किया कि घर पे ज्यादा काम कर रहे हैं हम लोग बल्कि जितना ऑफिस में, क्योंकि ट्रैवलिंग टाइम कट हो चुका है, फोकस टाइम है, यू नो। सो आई थिंक उस वजह से इट्स अ टीम एंड दैट मेक्स मी लुक सक्सेसफुल। नहीं नहीं, बिल्कुल। और उसके पीछे जो हार्ड वर्क है आपका वो साफ दिखता है। और मैं आपको काफी लंबे समय से जानता हूँ और मुझे पता है आप कितनी मेहनत करते हैं, वो चाहे फिर आपकी एक्टिंग पर हो, बिजनेस पर हो, या फिर फिटनेस पर हो। एक चीज में आपके, जो मैं लुक सोच के आया था ना, उससे थोड़ा अलग सा लुक दिख रहा है। लंबे लंबे से बाल हैं आपके। तो ये क्या, अब ये नया स्टाइल है या फिर ये लॉकडाउन इम्पैक्ट है कि भाई इस वक्त मौका नहीं मिल रहा है। सर देखिए, कहीं ना कहीं मैं कहूँगा दोनों का है, क्योंकि फिल्म हाँ, के लिए बढ़ा था मैंने, और जी। फिल्म के लिए बढ़ाने के बाद अब अटक गया हूँ। अब काट भी नहीं सकता और रख भी नहीं सकता, लेकिन क्योंकि काटने के लिए कोई है नहीं। और 2-3 दिन है वो फिल्म का, एक बाकी है, मुंबई सागा का मेरा बाकी है। तो वो शूट मेरा बाकी है और इस वजह से मुझे रखना पड़ रहा है। तो आई थिंक दोनों काम कर रहा है ये। एंड इजियर इट इज, स्टाइल है नहीं, लंबे बाल बड़े हुए हैं, सर पे बाल है वो बहुत बड़ी बात है। वो लेके खुश हूं मैं। एब्सोल्युटली। और मैं समझ सकता हूँ क्योंकि आपकी उम्र के जो कई सारे एक्टर्स हैं, जी। वो हाँ, इससे पार कर चुके हैं। अब बाल बचे नहीं है, लेकिन जब तक बाल बाल बचे रहे बहुत ही बढ़िया। एग्जैक्टली। लेकिन जो आपने बात की लॉकडाउन में, सुनील सर की, जैसे हमारा चैनल नंबर वन हो गया और हमने लॉकडाउन में जो कुछ भी किया, लेकिन एक चीज मैं देख रहा था, आप एक बड़ा कमाल का आइडिया लेकर आए और ये मुझे बड़ा पसंद आया कि एफटीसी शॉर्ट्स जो आपने कंपनी बनाई है और जिसमें फिल्म और टेलीविजन कंटेंट को लेकर आप बड़ा काम कर रहे हैं और लोगों को लॉकडाउन में आप बड़ा उत्साहित कर रहे हैं कि बढ़िया काम करें। एग्जैक्टली ये क्या प्रोजेक्ट है जिस पर आप काम करें, जरा मुझे बताइए, क्योंकि उसमें मुझे ना थोड़ा सा मेरे लिए भी चांसेस अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। नहीं सर, जेन्युइनली मैं बोलूं, आई थिंक ये दुनिया में कहीं नहीं हो रहा है आज। 800 से ज्यादा फिल्में आ चुके हैं, और जी। 70% ऑफ द फिल्म्स आर वेरी वेरी गुड फिल्म्स। तो देखिए, कंटेंट भूल के मैंने ये रियलाइज किया है कि सिर्फ मुंबई में ही नहीं या दिल्ली में ही नहीं, देश भर में लोग हैं जो बहुत ही टैलेंटेड है और उन्हें मौका नहीं मिल रहा है। तो मैंने जो मुहिम स्टार्ट की थी, आई थिंक जो प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया था, ftctalent.com, वो मैंने 2 साल पहले शुरू की थी। आई पुश्ड ड्यूरिंग द मी टू मूवमेंट, क्योंकि मी टू मूवमेंट में बच्चे बहुत एक्सप्लॉइट हो रहे थे। हम मी टू मूवमेंट के साथ सिर्फ लड़कियों को जोड़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लड़के भी और इनोसेंट बच्चे बहुत जुड़े रहते हैं इससे, क्योंकि एक्सप्लॉइटेशन सिर्फ फिजिकली नहीं होता है, एक्सप्लॉइटेशन मेंटली और फाइनेंशियली भी होता है। जहाँ इन बच्चों को जैसे ही आप वो ट्रेन से, बस से, प्लेन से उतरते, तो दल्ले खड़े हैं जो उन्हें लूटना चाहते हैं। और ये मैं मौका देना चाहता था उनको कि घर बैठे बैठे आप ऑडिशन कर लीजिएगा, लोग आपको काम देंगे। हजारों बच्चों को मौका मिला है फर्स्ट टाइम जॉब देने का। इट्स नॉट नेसेसरी दैट एवरीबडी मेक्स इट इन द फिल्म इंडस्ट्री, क्योंकि ये बहुत बड़ी ड्रीम है। आज हम रह के भी, हम इंडस्ट्री में है भी और नहीं भी, हम्म। एक तरीका वो है। तो
इस बार मैंने सोचा कि यार इट इज टाइम टू गिव। ऑफ कोर्स अनाज दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, लोगों को हम कंटिन्यूस हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेंटली उनको ऑक्यूपाइड रखना बहुत जरूरी था। वेरियस प्लेटफॉर्म्स पर हमने लोगों को देखा है मिमिक्री करते हुए, गाना गाते हुए। तो मुझे लगा क्यों नहीं ऐसे वक्त पे एक ऐसी ऐसी फिल्म बनाई जाए, शॉर्ट फिल्म अपने घर से, जो हम जिंदगी भर ये स्कार को याद रखे, एक मेडल की तरह होना चाहिए अपने छाती पे, कि इस हम्म। वक्त में हम इन्वॉल्व हो गए थे, फैमिली को इन्वॉल्व हो गए थे, पापा लिख रहे हैं, मम्मी एक्टिंग कर रही है, मैं कैमरा लेके खड़ा हूँ। तो दिस इज अ फिल्म दैट दैट नीड्स टू बी वाओ। मेड फ्रॉम योर वेन्यू ऑन होम, जहां बाहर नहीं जा सकते, आपके मोबाइल से फोन से आपको बनाना है, और आपको अपने ही एक्टरों को, या एफटीसी के प्लेटफॉर्म पे आपके पास एक्टर्स नहीं है तो बहुत सारे एक्टर्स हैं, उनके साथ जुड़िए, एक मार्केट प्लेस है, और आप घर से फिल्म बनाइए। 50 से 60 ब्रांड्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जी। ₹1 हमने उनसे चार्ज नहीं किया, सिर्फ ये कहते हैं कि गिफ्ट और प्राइजेस में दे दीजिए। तो देर आर वो 100 प्राइजेस हियर, ताकि एंड ऑफ द डे लोगों को ये लगे कि नहीं यार मुझे कुछ मिला। और मेरी हम्म। कोशिश यही है कि यूजर जनरेटेड कंटेंट के द्वारा मैं ब्रांड्स को बताना चाहता हूँ कि क्या अगर बात। आपको कोई ब्रांड की फिल्म है, तो आप इंडिया को मौका दीजिए कि आपको कुछ आइडिया दे, ना ही आपकी एक एजेंसी को। आप एजेंसी के साथ करेक्ट डेफिनेटली बनाइएगा, but give India a chance to give you an ad film or a digital film that can be too useful for you. और आज 800 फिल्में आ चुके हैं। हम 3 तारीख को एक्चुअली हम अनाउंस करने वाले थे, लॉकडाउन किया था, हम्म। लेकिन क्योंकि लॉकडाउन बढ़ा, मैंने मौका बढ़ा, और अब हम्म। यूएस, कनाडा, हम्म। न्यूजीलैंड, फिजी, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, अबू धाबी, क्या बात। मॉरिशस से लोग जुड़े हुए हैं, इंग्लैंड, यू नो तो बिल्कुल। बहुत बड़ी मुहिम हुई है, एंड आई एम सो हैप्पी, क्योंकि आगे जाकर इसी चेंज को हमें अडेप्ट करना पड़ेगा, वरना हम टिक नहीं पाएंगे ये रेस में। एब्सोल्युटली। और सबसे बड़ी बात एक और मैं बता दूं कि जो लोग एफसीटी शॉर्ट्स के जरिए अपने वीडियोस, अपनी जो भी उनकी क्रिएटिविटी है जो सुनील सर को भेज रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा उनसे भी नहीं ले रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो आज आप चाहें तो जो फीस रखना चाहें रख ले, इससे करोड़ों रुपए आ जाएं, लेकिन आप क्योंकि वो जी तो सुनील सर, एक तो ये कि क्यों आपने यहाँ पर ये नहीं सोचा कि नहीं हमें सबको फ्री ऑफ कॉस्ट ही करना है, पहली चीज। और दूसरी चीज जो मैं जानना चाहता हूँ, सपोज अगर मुझे अपना कोई एक वीडियो या ऐसा भेजना है, तो मैं कैसे भेज सकता हूँ, और आप उसे कब कैसे देखेंगे, कैसे सेलेक्ट करेंगे, ये थोड़ा प्रोसेस मुझे बताएं। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, ftctalent.com पे आप जाना है, वहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी एंट्री होगी, आप क्या बनाना चाहते हो, डिटेल्स थोड़े लेंगे, क्योंकि हम वेरीफाई करते हैं कि कौन भेज रहा है, कोई नहीं, क्योंकि हम कुछ नेगेटिविटी नहीं चाहते। इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव अप्रोच। हमारे खुद के ज्यूरीज है जो बहुत ही एक्सपीरियंस लोग हैं इंडस्ट्री के, मीडिया और इसके इंडस्ट्री के, जो और बच्चे हैं बैकएंड में, 10-12 बच्चे हैं जो शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं कि मेरे लिए 3 फिल्में हैं, हम्म। अवार्ड विनिंग फिल्म्स, वेरी गुड फिल्म्स और गुड फिल्म्स। खराब फिल्म कोई बना ही नहीं सकता ऐसे टाइम में, क्योंकि उसने कोशिश की है। मैं लोगों को हम्म। मेंटली इन्वॉल्व रखना चाहता हूँ, फैमिली के साथ जुड़ के इन्वॉल्व रखना चाहता हूँ, इसलिए ये है। एक बार जूरी ने आपकी फिल्म को अप्रूव की, उसके बाद जजिंग पे जाएगी, जजिंग शुरू होगी अब 17-18 के बाद, जहाँ 2-3 हफ्ते लगेंगे, क्योंकि हम्म। शॉर्ट प्रोसेस में है, लेकिन 1000-2000 फिल्में देखना आसान नहीं है। कैसे जी। बनाए इन्होंने, क्या सर्कमस्टांसिस में बनाए, कितनी एफर्ट ली उन्होंने, ब्रांड्स को भी मैं ब्रांड्स के साथ इन्वॉल्व नहीं हूँ, ब्रांड्स ने प्रॉमिस किया हुआ, और ब्रांड्स को मैं विनर्स के नाम भेज दूंगा, और वो एक लेटर के साथ गिफ्ट्स उनको भेजा जाएगा। हम कलेक्ट कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि क्या मैं बात। ये बिल्कुल नहीं चाहता कि इसमें मिडिल मैन हो, डायरेक्ट ब्रांड टू विनर। और हमारे तरफ से एक सर्टिफिकेशन जाएगा, इनमें से जो भी मुझे लगे कि टैलेंटेड है, मैं उन बच्चों को अपने प्लेटफॉर्म पे तो वो है ही, लेकिन उन्हें मार्क करूंगा। और दरख्वास्त मेरी यही है हर ब्रांड से कि एक मौका दीजिए इन बच्चों को, उनके थॉट्स को आपके लिए एड्स में कन्वर्ट करने का, और 1/10 ऑफ द कॉस्ट में आप अपनी कंटेंट बनाइए, बिकॉज द कंटेंट इज गुड। अभी तो फिलहाल मैंने घर से मौका दिया है, एक बार लॉकडाउन खुलेगा तो एक हम्म। और कंपटीशन होगा जो घर से बाहर जाके भी वो फिल्म बना सकते हैं लोगों की मदद लेकर। सो एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू सेंड इन दियर शॉर्ट फिल्म, और ये इंडिया की फिल्म होगी, कि क्या बात हमारा बोलना यही है कि लेट द वायरस है। inspire us and not वाह। keep us at home.
एब्सोल्युटली। और ये मैं समझ सकता हूँ कि जो लोग मूवीज में इस फील्ड में, फिल्मों की दुनिया में आने के लिए बड़ा स्ट्रगल करते हैं, उनके लिए ये कितना बड़ा एक ओपनिंग गेट ओपन होने की तरह हो सकता है। और वो भी जब बॉलीवुड के इतने बड़े स्टार की तरफ से आए, तो और क्या कहने, सर इसे लेकिन मैं ना नीति मैं एक एक छोटी बात मैं जी कहना जी चाहूंगा, जी सर बट इट प्लीज। इज नॉट ओनली फॉर फिल्म्स, क्योंकि हुनर ओके। जो है, टैलेंट है वहाँ, वो सबको सबको जरूरत है। जी। आपको फुट सोल्जर्स की और जर्नलिस्टों की यस। जरूरत है। आपको बिल्कुल। शहर शहर में बच्चे, मैं हजारों बच्चे दूंगा आपको जो जो क्वालिफाइड है और अपॉर्चुनिटी चाहते हैं। जी। आपको इवेंट है, उसके एक एमसी चाहिए, आपके लिए रेडियो स्टेशन के लिए आरजेस चाहिए, आर्ट डायरेक्टर्स चाहिए, मेकअप, हेयर, सब लोग हैं इस प्लेटफॉर्म पर। तो मौका है इवेंट वालों को, मौका है हर एक को कि बच्चों को आप चूज करो। आपके घर में शादी है और आपको कोई अच्छा सिंगर चाहिए जो इनएक्सपेंसिव भी हो, तो आप मौका Absolutely. दीजिएगा उन्हें। सो इट्स एन बिल्कुल। अपॉर्चुनिटी फॉर एनीबडी एवरीवेयर। और इसको मैं ना बिजनेस की लैंग्वेज में सुनील सर ये कहता हूँ कि दिस इज CSR, यस। आपकी कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो आप फिल्मों में रहते हुए अपने फील्ड के जरिए, अपने टैलेंट के जरिए और अपनी पोजीशन के जरिए लोगों के लिए कर रहे हैं, काबिले तारीफ है। और मैं देख रहा हूँ ढेर सारे मैसेज आ रहे हैं, लोग बाग कहाँ कहाँ से, दुनिया भर से। एक भाई साहब है जो म्यांमार से देख रहे हैं, एक दुबई से देख रहे हैं, और आपको हाई भी कर रहे हैं। अब मैं थोड़े से इस पीरियड में आता हूँ जो हमने लाइफ टाइम में पहली बार एक्सपीरियंस किया है, लॉकडाउन वाला। एक चीज तो समझ में आ गई कि आप बहुत कुछ काम कर रहे हैं लॉकडाउन में बैठ कर भी, और हम मीडिया में हैं तो एसेंशियल सर्विसेज में हम भी चैनल चला ही रहे हैं। तो ये बताइए कि लॉकडाउन में क्या कुछ इसके अलावा आपकी एक्टिविटीज चल रही है और क्या कर रहे हैं? देखिए, खाना बनाने की कोशिश कर रहा था पहले हफ्ते, बहुत ही जोश में था कि चलिए कुछ खाना वाना बनाऊंगा, लेकिन किचन में इतना टाइम लेने लग गया कि बीवी और बेटी दोनों ने बाहर डाल दी। बोले यार आपके चक्कर में ब्रेकफास्ट होता है तो डिनर भी टाइम पे मिलता है। तो थोड़ा नाराज हूं मैं, मेरे में जो शेफ का शौक था एक, वो पूरा नहीं कर पाया मैं। लेकिन कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग हो रही है, फैमिली के साथ वक्त गुजार रहे। हम्म। मेरे एनजीओ के साथ जुड़ा हूँ, तो सीएसआर का और एनजीओ का काम बहुत ही बढ़िया चल रहा है। वेरी गुड। समझ रहा हूँ, बहुत सारी चीजें समझ रहा हूँ। वक्त है, लेकिन वक्त फैमिली के अलावा दोस्तों के लिए बहुत वक्त है, लेकिन बिताने के लिए दोस्त ही नहीं रहे। हाथ साफ है लेकिन एब्सोल्युटली। हाथ मिलाने के लिए कोई रहा नहीं। तो टफ टाइम्स, लेकिन इस सोच में टाइम वेस्ट नहीं करता कि आगे जाके मेरी जो टीम है उसे कैसे हम्म। मैं मैनेज कर पाऊंगा, उसे कैसे रख पाऊंगा। मैं ये सोच रहा हूँ कि और 4 लोगों को मैं नौकरी कैसे दे सकता हूँ बजाय उन्हें सो नाइस। निकालने की। तो सो नाइस। मेरी थॉट प्रोसेस वो है कि हाउ डू आई ग्रो द एंटायर बिजनेस एंड द कम्युनिटी जिससे मैं जुड़ा हूँ। हेल्थ वेलनेस पे फोकस ज्यादा है। हेल्थ पे फोकस इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत कोशिश कर रहा था वेट लॉस, एक एज के बाद वेट लॉस होता नहीं, लेकिन अब घर का खाना खा रहा हूँ, गरम खाना खा रहा हूँ, लिमिटेड खाना खा रहा हूँ, फ्रेश खाना खा रहा हूँ, जो स्टाफ खा रही है वही खा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी रियलाइजेशन है कि हेल्थ का अगर वो नुक्सा है, और वो एक जो बोलते हैं ना मैजिक पोर्शन है, तो वो घर पे ही है, घर का खाना है, टेक अवेज नहीं है। एब्सोल्युटली। तो लेकिन वो सर, 70% जीत हो चुकी है हमारी। लेकिन इन सब बातों में जो एक सबसे बड़ी बात मुझे जो दिल को छू गई, और मुझे लगता है उस एक सेंटेंस में पूरे हिंदुस्तान के जितने बिजनेसमैन हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। और मैसेज ये है जो सुनील सर ने कहा कि मैं कैसे और 4 लोगों को जॉब दे पाऊं। ये बहुत बड़ा मैसेज है। आज जब ज्यादातर बिजनेसमैन ये सोचें कि मुझे जॉब कट्स करने हैं क्योंकि मेरी कमाई कम है, मुझे सैलरी कट्स देने हैं क्योंकि कमाई कम है, लेकिन वहां पर अगर आपकी स्ट्रांग विल पावर है, तो आप सुनील सर से ये सीख सकते हैं कि किस तरह से आप जॉब क्रिएट करने की कोशिश करें। और अगर सब लोग ऐसा सोचें तो आई एम श्योर कि देश के लिए ये, मुझे लगता है कि अगले 6 महीनों में अगर हम कुछ भी जॉब क्रिएट कर पाए तो मुझे लगता है देश के लिए ये सबसे बड़ा काम होगा। सुनील सर क्या कहते हैं? एब्सोल्युटली, और आई थिंक सबको यही करना चाहिए, क्योंकि अब तक हम ब्लेस्ड हैं। जी। मैं हमेशा कहता हूँ, मैं जो वाइफ से डिस्कस करता हूँ शाम को, तो डिस्कस करता हूँ, शी ऑल्सो सेज सो मेनी पीपल, व्हाट आर वी गोइंग टू डू। आई सेड व्हाट, एज लॉन्ग एज वी कैन मैनेज देम एंड मेंटेन देम, वी हैव टू होल्ड ऑन। 4 और लोगों को काम देना चाहिए, कुछ बेचना पड़े तो बेच देंगे यार, उसमें क्या है, बिकॉज जी। गॉड हैज बीन वेरी वेरी काइंड सो फार। हम्म। और मैंने एक चीज मार्क किया, अगर बहुत लोग पूछते हैं कि सुनील तुमने सीखा क्या है इस वक्त में, मैंने हम्म। सीखा ये है कि डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है इंडिया में।
यू नो। अमीर और गरीब में बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी है, जो और वो जो लोअर रंग के लोग हैं उन्हें जो हम तनख्वाह देते हैं ना वो काफी नहीं है। आप निकालने की बात कर रहे हैं, उल्टा मुझे ये एहसास हुआ है कि हम क्या दे रहे हैं यार इन बच्चों को, 10-20 हजार रुपए में 5 लोगों का घर संभाल रहे, 6 लोगों का घर संभाल रहे। मैं तो यही कोशिश करूंगा, अच्छा ये बच्चा इसमें अच्छा है, ठीक है चलो उसको बुलाओ मेरे पास, बुलाओ चलो बैठ के कुछ करते हैं। उन्हें क्या उन्हें हमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अभी मेरे बच्चों को भी ये रियलाइज करना पड़ेगा कि मैं ऑफिस आके है ना मोबाइल पे पिक्चर नहीं देखूंगा, और सर अगर पूछेंगे तो क्या कर रहे हो तो ये नहीं बोलूंगा कि काम कर रहा हूँ। दोनों तरफा होना चाहिए, ताली एक हाथ से नहीं बजती। इन राइट। बच्चों को जो हम जोड़े रख रहे हैं उनको ये भी रियलाइज करना चाहिए कि ये हमारा गढ़ है, ये हमारा घर है बस। और अभी हमें मेहनत करना पड़ेगा ताकि और 2 साथियों को मैं अपने अपने यहाँ बुला सकूं। और जैसे कि आपने कहा जी बिजनेस, अनिल जी आप रिस्पॉन्सिबल हो, लेकिन आपकी टीम जो है जो पिछले आधे घंटे से कोशिश कर रही थी, बहुत आसानी से बोल सकते हैं कि सर आधा घंटा हो गया, भूल जाते हैं अभी, आगे जाके कुछ नेक्स्ट टाइम करेंगे, लेकिन नहीं किया उन्होंने। बोले ठीक है फोन पे करो, इस पे करो। तो मैं चाहता हूँ कि टीम भी ये सोचे कि नहीं यार 100% आउटपुट होना चाहिए। और मैं पार्टनर बनाऊंगा फिर कि बेटा 2 रुपया कमा रहे ना तो आप इतना ले लो, लेकिन कमा कर लेके आओ, मेरे से मांगते मत रहना, क्योंकि मेरे अकेले से कुछ नहीं होगा। मैं अपॉर्चुनिटी रास्ता दिखा दूंगा, लाइट बनूंगा आपकी हेडलाइट, ताकि जहां तक आपको पहुंचाना है मैं आपको पहुंचा दूंगा। अंधेरा दिखेगा आपको, लेकिन मेरी रोशनी इतनी होगी कि आपको जहां आप आगे चलते जाओगे 10-10 फुट दिखता जाएगा। अब 1000 फुट आगे देखने की का वक्त रहा नहीं। लैपटॉप जनरेशन खत्म हो गया, प्रिडिक्शंस 10x 20x वो खत्म हो चुका। सो वी हैव टू बी प्रैक्टिकल, वेरी वेरी प्रैक्टिकल। आपसे तो मैं और मैंने देखा भी है, आपकी कद काठी, इतनी मजबूत बॉडी है, फिटनेस फ्रीक है, लेकिन गपशप ज्यादा नहीं हुई। आज एक चीज पता चली कि इतनी मजबूत बॉडी के अंदर एक बहुत नरम और एक मासूम सा दिल है, जो दूसरों के लिए बहुत सोचता है। अब ये सुन के बहुत अच्छा, जो काम आप कर रहे हैं जबरदस्त, काबिले तारीफ है। आपने ना अभी अपनी घर की बात की कि खाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वाइफ की भी बात की। तो एक चीज मुझे बताइए, घर पे है तो थोड़ी सी मैं आपकी घर की बातें कर लेता हूँ। आपकी वाइफ तो खुद फैशन डिजाइनर है, क्रिएटिव डायरेक्टर है। तो क्या वो कभी आपको कुछ आइडिया देती है कि आपको किस तरह से अपने आप को स्टाइल करना चाहिए? आपको बेस्ट कॉम्प्लीमेंट या वर्स्ट कॉम्प्लीमेंट कुछ मिला हो उनसे? गुड़िया बेटी हमेशा कहती रहती है यार कि मेरे दोस्त हो, लड़के हो या लड़कियां हो, हमेशा कहते हैं यार तुम्हारे पापा पापा नहीं लगते यार, वो कभी बूढ़े नहीं होते। तो आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट। और बच्चे जब खुद आते हैं और पूछते हैं कि पापा ट्रेनिंग करनी है, आज आपके साथ ट्रेनिंग करनी है, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। और उन्हें ये भी पता है कि पापा कॉम्प्लेक्स नहीं है, ट्रेनिंग का मतलब बहुत ही सिंपल चीजें हैं उनके लिए, खाना हो या ट्रेनिंग हो। मेरी ट्रेनिंग बहुत सिंपल है, जो घर घर का बच्चा कर सकता है। और खास करके लॉकडाउन के वक्त पे देखिए बहुत सारे लोग कोर्स भी रहे एक्टर्स को कि यार ये बॉडी बिल्डिंग की पोजिंग कर रहे, ये कर रहे। कहीं ना कहीं हमसे कहा गया है कि आपको लोगों को पॉजिटिव रखना है, आपको लोगों को अपने आप को you can't allow them to get depressed and let go। इसलिए बच्चे मेहनत मेहनत कर करके कोशिश कर रहे। वीडियो बनाना आसान नहीं है घर बैठे बैठे, तैयार होना पड़ रहा है, वर्कआउट करना पड़ता है, शूट करना पड़ता है, अपलोड करना पड़ता है। वो भी एक मेहनत है। हम भी चाहते तो बिस्तर पे लेटे रहते, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार से, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल से कंटिन्यूसली ये मैसेजेस आते हैं कि स्टे होम स्टे फिट, स्टे होम स्टे फिट। अगर स्टे होम और स्टे फिट भी रहना तो मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी है, इसलिए ये सब कर रहे हैं लोग। सो आई थिंक ये जो कभी कभार नेगेटिव थॉट वाले जो सोशल मीडिया पे है, वो अगर चुप बैठे तो अच्छा रहता फिर। बिल्कुल। ये बताइए, कोई बढ़िया बेस्ट क्रिएटिव आइडिया आपको अब तक मिला हो, वाइफ से या बच्चों से, जो आपको लगे अरे वाह, ये तो बड़ा जबरदस्त आइडिया था, जो मुझे मिला है इनसे, और जिसको मैंने इम्प्लीमेंट किया हो, ऐसा कुछ याद आता है? सर आई थिंक आइडिया के पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि डिस्कशंस बहुत होते हैं, जी। और कहीं ना कहीं इन डिस्कशंस में थॉट आता ही है कि ये करना चाहिए। हमारी ये प्रोडक्शन जा रही थी फ्लोर पे, वो जून में जाने वाली थी, वो जाने वाली नहीं है। तो फर्स्ट थिंग तिया का यही बोलना था कि पापा प्रोडक्शन छोड़ने से बढ़िया है कि आप क्यों नहीं कोशिश करते कि इसी को डिजिटल फिल्म बनाओ,
जब मैंने ये आइडिया पिच किया तो लोगों को अच्छा लगा, बोले यार दिस वुड बी अ डैम गुड डिजिटल फिल्म, क्योंकि ये कॉमेडी है और इसकी सीक्वल भी बन सकती है। तो वो थॉट प्रोसेस शुरू हो गया है। बहुत सारे देश ऑलरेडी ऐसे हैं जहाँ बोल रहे हैं कि व्हाट, हमारे वहाँ तो कम्प्लीटली क्लियर है, तो अब अगर आना चाहते हो तो यहाँ आके शूट कर सकते हैं, हम आपको यूनिट के साथ साथ काफी सपोर्ट देंगे। वो चाहते हैं कि दुनिया को ये बताए कि वो नंबर वन डेस्टिनेशन हो चुके हैं, क्योंकि सभी लोग यही चाहते हैं कि हमारा देश सेफ है, हमारा देश सेफ है। लेकिन मेरा मानना साथ साथ ये भी है कि जो भी हम करें अगले 3-4 साल जितना दे सके तो वापस इंडिया को ही दे, ताकि बिजनेस यहाँ का बढ़े, लोगों को काम मिले। आई थिंक ईच इंडियंस फोकस हैज टू बी बिजनेस एट होम फर्स्ट। डॉलर का प्राइस भूल जाइए, एक्सपोर्ट कीजिए और ज्यादा माल लीजिए ना। Absolutely. आप इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं? एक्सपोर्ट कीजिए ना, एक्सपोर्ट पे ध्यान दीजिए, इंपोर्ट जीरो कीजिए। स्किल्स है हमारे पास, प्रोडक्ट्स है, रेजर्वॉयर्स है, लोग है, सब कुछ है हमारे पास, बस इंटेंशन हमारा सही होना चाहिए। सब स्टैंडर्ड क्वालिटीज पे हम अगर बिलीव करेंगे तो हम compete नहीं कर पाएंगे। आप मैंगलोर से हैं, तुल्लू हैं या बनिया हैं? मैंगलोर से तुलू। तुलू। लेकिन डॉलर जो स्ट्रोंग हो रहा है, रूपी जो वीक हो रहा है, ये दिमाग और इतने सारे बिजनेसेस आपने रेस्टोरेंट से रिलेटेड बिजनेसेस किए हैं, हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड बिजनेस किए हैं, लाइफस्टाइल से रिलेटेड, इंटीरियर और फर्नीचर से रिलेटेड बिजनेस किए हैं। ये इतने सारे बिजनेस के आइडियाज एक एक्टर के दिमाग में कैसे आ सकते हैं, मैं ये सोच रहा हूँ। आइडियाज आते हैं क्योंकि साथ साथ फेलियर भी आता है। तो अगर 10 के साथ अगर 8 फेल हो जाए तो कहीं ना कहीं सीख मिलती है, और जाके फिर आपको लगता है चलो कुछ ना कुछ करे, बिकॉज द वाइफ नीड्स टू बी ऑक्यूपाइड। मम्मी भी जब भी इन्वॉल्व थी तो बिजनेस में फाइनेंस में इन्वॉल्व रहती थी। और मेरा मानना है कि घर की औरतें अगर इन्वॉल्व रहे तो हमारे प्रॉब्लम ज्यादा समझते हैं वो लोग, और जब प्रॉब्लम समझते हैं तो हम शेयर करते हैं इन प्रॉब्लम्स को और हाथ बटाते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वरना हम नहीं जानते कि घर में वाइफ या माँ रहकर कितना काम होता है घर के अंदर भी। आज ये लॉकडाउन में है कि एक दूसरे को हम समझ पाए। हम हमेशा बीवियों से और माँ से कहते हैं कि यार तुम्हें पता नहीं मुझे कितना टेंशन है काम का। आज दिन भर सिर्फ एक ही डिस्कशन होती है बिल्डिंग में, दिमाग सब हम छोड़ के आए हुए हैं कि ठीक है जब खुलेगा देखेगा, सबकी हालत जो होगी हमारी भी होगी। लेकिन आज भाजी क्या आ रहा है, तरकारी क्या आ रहा है, फ्रूट्स क्या आ रहे हैं, फरसान क्या आ रहा है, उसका पूरा ध्यान है हमें। कि अच्छा टमाटर नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों पहले नहीं बोलते, लिख के क्यों नहीं, जो कब हम सोचते ही नहीं थे इसके बारे में। दैट्स अ टफ जॉब। होम चलाना, होम मिनिस्ट्री इज अ टफ जॉब। एब्सोल्युटली। अच्छा सुनील सर, एक चीज बताइए कि आप जितने सक्सेसफुल एक्टर रहे हैं उतने ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी हैं। मुझे ये बताइए कि आप अपने आप को ज्यादा सक्सेसफुल किस में मानते हैं, एक्टिंग में, बिजनेस में? पहली चीज। दूसरी चीज, जब भी नया बिजनेस शुरू करते हैं तब वही डर होता है कि एक मूवी रिलीज होने के पहले जो एक थोड़ा मन में रहता नहीं, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, इस तरह का कुछ होता है। वो इनिंग ज्यादा एंजॉय कर रहे थे या ये वाली इनिंग ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं? आई थिंक फिल्मों की इनिंग्स हमेशा बहुत ही दिल के करीब रहेगी, क्योंकि सबसे खूबसूरत मेमोरीज उससे जुड़े हुए हैं। कम्युनिटी, घर में नाम हुआ, कम्युनिटी में नाम हुआ, देश में नाम हुआ। आई थिंक उससे अलावा उससे ज़्यादा और कोई मांग भी नहीं सकता। हर एक चीज़ में अगर एक बिजनेसमैन भी हो, इवेंचुअली जब ज़्यादा पैसे होते हैं तो प्लेन खरीदता है, तोप खरीदता है, सब कुछ खरीदता है ताकि लोग उसे जाने। लेकिन यहाँ की जो एनर्जी और जो प्यार है फैंस का, वो अलग लेवल का है। क्योंकि सुनील शेट्टी एक्टर है, क्योंकि सुनील शेट्टी की को जानते हैं लोग थ्रू सिनेमा, थ्रू इंटरव्यूज, लोग जुड़ना भी चाहते हैं, तो बिजनेस में भी हमें मौका मिलता है। और तब में और अब में बहुत फर्क है। तब खुद कोशिश करता था कि मैं ये करूँ वो करूँ, आज अच्छे लोगों के साथ जुड़ता हूँ करते वक्त। जो भी ब्रांड्स मेरे सक्सेसफुल है तो वो इसलिए है क्योंकि हेल्म ऑफ अफेयर्स और टीम के टॉप में टॉप लोग हैं, और हम उन्हें आइडियाज, मोर देन आइडियाज, एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं कि हम कहाँ फेल हुए हैं। जब पिताजी काम किया करते थे, या जब मैं रेस्टोरेंट में था, तब ना एचआर था, ना सीएफओ था, ना सीईओ था, ना सीईओ था, ना इतनी ब्रेकडाउन्स थी। एक मालिक था और एक मैनेजर था, और मालिक हर एक को पहचानता था, उसके घर वालों को पहचानता था, उनकी तकलीफें समझता था, सब कुछ समझता था। तो ये एचआर ने सब डिवाइड कर दिया है। तो आई थिंक ऑल दैट हैज टू चेंज, एंड ओल्ड स्कूल थॉट्स अगर आएंगे तो वो एक्सपीरियंसेस मैं देता हूँ, और कहीं ना कहीं
जब कंप्यूटर और लास्ट लीग में ह्यूमन टच होता है ना, तो कनेक्ट जबरदस्त होता है। और यही मेरे नए ब्रांड्स में मेरी यही कोशिश है कि कंप्यूटर्स के साथ साथ कंज्यूमर के साथ ह्यूमन टच जब रहेगा, सक्सेसफुल होना ही होना है। इसीलिए अब मैं अच्छे लोगों के साथ जुड़ा और अच्छे ब्रांड्स के साथ जुड़ा। वाह, बहुत बढ़िया। और इसी वजह से लोग आपको दिल से बहुत पसंद करते हैं, और बहुत सारी फरमाइश भी मुझे लोगों ने भेजी। जब मैंने कहा कि मैं सुनील शेट्टी साहब का इंटरव्यू करने जा रहा हूँ, तो लोगों ने बहुत सारे डायलॉग, बहुत सारे गानों की डिमांड की। मैं उस पर आऊंगा, उससे पहले एक दो चीजें मैं आपको लॉकडाउन पे पूछना चाहता हूँ। इस वक्त लॉकडाउन में आई एम श्योर ज्यादा स्पोर्ट्स वगैरह तो आप नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन कोई स्पोर्ट या फिर आपका जो फेवरेट वर्कआउट इस वक्त क्या है? देखिए, सूर्य नमस्कार क्या बात सुबह, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कंप्लीट बॉडी वर्कआउट वही है। स्किपिंग, ब्रिस्क चलना। बहुत सारी इंजरीज है घुटने में, तो ज्यादा भागता नहीं है, क्योंकि आई डोंट वांट टू मैं रिपेयर के मोड में हूँ, ना जी। ही ज्यादा एंगेज करने में उसे। तो बेसिक्स चीजें रखता हूँ। एक बेसिक डंबल है, रोप है, तो उसी के साथ एक्सरसाइज करता हूँ। पहले भी मैंने जब मेरी बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत हुई थी, तभी भी लॉकडाउन ही था, क्योंकि जिम्स ही नहीं थे, तो घर में ही करते थे। तो आई थिंक हम्म। वही याद आ गई वापस, और वही कर रहे। एक सिंपल सा रॉड है मेरा, जो मेरे हम्म। शोल्डर लेंथ का है, और उसी के साथ मेरे एब्स और बाकी सब ट्रेनिंग होती है। और अनिल हम्म। जी, आप मानोगे नहीं कि मेरी जिंदगी में मैं हाँ, इतना फिट नहीं था, जबकि अब मैं लग रहा हूँ, और अब क्या मैं, बात है। या एब्सोल्युटली। वाह। सो मतलब जब मजबूरी आती है अपने ऊपर, हमारे में वो सब कुछ है उसको लड़ने में। हमने वो डिपार्टमेंट को क्लोज कर दिया और दूसरे को दे दिया, एब्सोल्युट। इसीलिए वो नहीं चल रहा था। लेकिन अब तो सब पूरे फुल मूड में चल रहा है। एब्सोल्युटली नहीं, आप बिल्कुल हेल्दी और वेल्दी रहें। अच्छा, लॉकडाउन में आपका फेवरेट फूड? फेवरेट फूड, आई थिंक मैं कहीं ना कहीं पानी में कुक करने कन्विंस कर चुका हूँ अपने स्टार, अपने कुक को। हम्म। कम मसाले और हम्म। बेसिक फूड एंड क्विक अच्छा। फिक्स, 10 मिनट्स में हर चीज आउट। तो मैं अच्छा। कंटिन्यू करता हूँ अपने ब्राउन राइस, दाल, एक आध सब्जी, और कभी कभार कभार मन किया, क्योंकि प्रोटीन इनटेक के लिए तो अच्छी क्वालिटी फिश या ये मिले, एग्स मिले, तो मैं खा लेता हूँ। वरना आई थिंक बहुत ही सिंपल रखता हूँ, क्वांटिटी पे ध्यान देता हूँ मैं। थोड़ी बहुत भूखा ही उठता हूँ। हम्म। रेगुलरली पानी पीना, रेगुलरली ल्यूक वार्म वाटर पीना, हम्म। हनी, गुड़, अदरक, हम्म। सारी चीजें इन्वॉल्व करना कहीं ना कहीं, अपने खाने में अजवाइन और उसका पानी पीना। तो क्या बात। क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ, मैं प्राणायाम करता हूँ रोज, योगा में बिलीव करता हूँ, तो कहीं ना कहीं बहुत समय से इन चीजों में जुड़ा हूँ। क्योंकि हम्म। मुझे मेरे लिए इंडिया, और जो इंडिया के जो नुस्खे हैं, जो सोल्यूशंस है, उससे बड़े कुछ नहीं है, और हमेशा जी। रहे, हमेशा रहे। absolutely। नहीं, ये तो एक एक कॉमन चीज है आप में, मुझ में है। मैं भी हर रोज सूर्य नमस्कार जरूर करता हूँ, और 1 घंटा कोशिश करता हूँ कि पावर योगा शाम के वक्त कर लूँ, सुबह तो वक्त नहीं मिल पाता है। लेकिन लॉकडाउन में आपका फेवरेट सॉन्ग कोई, आप जो, या फेवरेट मूवी जो आप देख रहे हो, ऐसा कुछ? मूवीज मैं बहुत कम देख रहा हूँ। मुझे लगा था कि मैं बहुत मूवीज देखूंगा, कि फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली वक्त ही नहीं मिलता, क्योंकि मैं अपने आप को इतना बिजी रखता हूँ कि रात को एक आध एपिसोड किसी वेब सीरीज का भी देख लूँ, तो कहीं ना कहीं अपने आप नींद आ जाती है। लेकिन ग्लिम्सेस, बहुत सारे ग्लिम्सेस अगर मैं देखा हूँ, तो हेरा फेरी का, क्योंकि जहाँ भी डालो तो हेरा फेरी चल रहा है। तो मुझे लग हाँ। रहा है कि लोगों को अगर ये खुश रख रहा है, तो तो बहुत ही बढ़िया। आई थिंक गाना अगर याद आता है, तो जीना है यहाँ, मरना है यहाँ, इसके क्या सिवा बात। जाना, क्योंकि द टू बिगेस्ट लॉसेस इन आवर इंडस्ट्री, इरफान भाई एंड चिंटू जी। मुझे वक्त मिला था उनके साथ, यू नो कुछ अच्छे क्षण बिताने के, यूके में और न्यूयॉर्क में। एंड आई थिंक टू ऑफ द मोस्ट सिंपल वंडरफुल पीपल। इसलिए मैंने पोस्ट किया था कि यार भगवान, दिस इज नॉट फेयर, अच्छे लोगों की आप बुला लेते हो यार फटाफट, सही बात है, बिल्कुल और सही। इट्स अ ह्यूज लॉस। सो आई थिंक वो लॉस से अभी भी हम हिले हुए हैं। लास्ट वीक भी जो हमारी चैट होने वाली थी, आपने और हम इसीलिए दोनों हमने मिलके पोस्टपोन किया।
या सोचा था कि क्योंकि ना आपका मूड था ना मेरा मूड था, तो आई थिंक यू नो सो नहीं, बिल्कुल वो लिविंग। मैं वही कह रहा हूँ कि आप इतने मजबूत शरीर के अंदर एक बड़ा कोमल सा दिल है। लेकिन एक और चीज यही है कि अब आपके जो इतने बड़े फैंस हैं वो कुछ फरमाइश कर रहे हैं, तो वो ये जानना चाहते हैं कि आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? धड़कन, तुम दिल की धड़कन में, या फिर शहर की लड़की, आई थिंक तो आई, चलूं। बहुत सा है, सॉरी। तो चलूं फ्रॉम बॉर्डर। तो चलो बॉर्डर, क्या बात है। या या जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, वैसा, मैं भी चलता हूँ, क्या बात उनसे मिलता हूँ। बहुत 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 अच्छा गाना है। और यू नो आई लव दैट सॉन्ग द वे इट वाज पिक्चराइज्ड। है। फिल्म भी मुझे वो बहुत ही पसंद है, क्योंकि कहीं ना कहीं रियल हीरोज का किरदार निभाना आसान कभी नहीं होता। यू नो डरे रहते हैं कि यार ये तो इन्होंने एक्चुअल में जान दिया यार, हम क्या चीज़ है। तो हमेशा आहान से अपने बेटे से भी यही कहता हूँ कि बेटा एक आध फौज पे यूनिफॉर्म जब पहनता है ना, तो आदमी का वो मजा ही और वो किरदार ही वो अलग फीलिंग्स होता ही है। अलग है। तो या एब्सोल्युटली। तो ये करना बहुत जरूर करना। कमर्शियल फिल्में तो करते रहोगे तुम, लेकिन टेक आउट टाइम टू डू वन फिल्म एटलीस्ट अ ईयर where that uniform is on your body. हम्म। तो अब एक बड़ी मुश्किल आपके लिए है कि आप अपना बेस्ट डायलॉग क्या मानेंगे? बॉर्डर का, ये धरती मेरी माँ है, जिसके लिए बड़ी फरमाइश आ रही कि आप जब भी आप सुनील सर का इंटरव्यू करें कम से कम ये डायलॉग जरूर बुलवाइएगा, या फिर धड़कन का अंजलि वाला? आई थिंक अंजलि वाला, क्योंकि कहीं ना कहीं अंजलि बोलते ही लोग कनेक्ट कर लेते हैं। यू नो एब्सोल्युटली। क्योंकि कहीं ना कहीं देव जैसे जिल्टेड लवर्स बहुत है। पहला प्यार जिनका टूटा हुआ या मिला ही नहीं, या पहले प्यार से वो बात ही नहीं कर पाए, इतने घबराए हुए थे। बट आई वुड से इज दैट कि अंजलि अंजलि मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा, तुम मेरी हो और हमेशा मेरी रहोगी। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, वैसे तो आप जैसे स्टार को ये पूछना शायद गलत हो जाएगा कि आपकी फेवरेट फिल्म कौन थी, क्योंकि लिस्ट बड़ी लंबी है, दिलवाले से लेकर धड़कन से लेकर गोपी किशन, बलवान, सर लेकिन हेरा फेरी, बिना पलक झपकाए मैं हमेशा कहता हूँ बॉर्डर। क्योंकि बॉर्डर। वो यूनिफॉर्म और वो जो रिस्पेक्ट मुझे आज तक मिला और अब भी मिलता है हम्म। आर्मी नेवी सीआरपीएफ के जवानों से, इट इज अनबिलीवेबल। आज भी मानते हैं कि हम उनमें से एक है। क्या और आई बात। थिंक एक सिविलियन को जब एक एक आर्मी या नेवी या एयरफोर्स के बंदे जब बोलते हैं कि सर आप तो हमारे जैसे हो, आई थिंक इट्स द बिगेस्ट रिस्पेक्ट दैट यू कैन एवर गेट। जी। और धड़कन 2 की तैयारी है, पार्ट 2? नहीं नहीं नहीं, आई थिंक अब मैं पहले भी कह चुका हूँ, आई थिंक ये उम्र में अब रोमांस क्या करना। कहीं ना कहीं बच्चे जुड़ जाए तो अच्छा है, बाकी रोमांस करना तो इम्पॉसिबल। नहीं, बिल्कुल, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके बच्चे भी आप ही की तरह बहुत सक्सेसफुल होंगे बिजनेस में। मैं अपनी बातचीत खत्म करूँ उससे पहले सुनील सर ये पूछना चाहता हूँ, अब बिजनेस को लेकर आपके क्या प्लान है? देखिए चेंज आया हुआ है, बदलाव आया है, टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व बहुत करना पड़ेगा। क्योंकि ये सोशल डिस्टेंसिंग अगर हमें मेंटेन करना है, और अगर कल वैक्सीन निकल जाए तो लोग भूल भी जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर शुरू हुआ है। अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए देश ये वॉरफेयर में का इस्तेमाल करेंगे। तो हमें कहीं ना किसी वायरस से आगे जाके लड़ते ही रहना पड़ेगा। ये बम और गोलियां बंद होगी और ये वॉरफेयर शुरू होगा। तो हमें बदलाव तो लाना पड़ेगा। हमें बिजनेस में हाइजीन लाना, बिजनेस में सोशल डिस्टेंसिंग लाना, आउटपुट अपनी बढ़ाना, वेस्टेज अपनी कम करना, लोगों की वैल्यू करना, अपने दोस्तों अपने अपने वर्कर्स को, एम्प्लॉयर्स को एक बनकर काम करना होगा एज अ पार्टनरशिप। क्योंकि मेरी फर्म की सक्सेस और मेरी फर्म की सक्सेस यानी मेरी बच्चों की सक्सेस, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। सो आई थिंक थिंग्स हैव टू चेंज। वैल्यू ऑफ मनी रियलाइज करना बहुत जरूरी है। ये जो लूट माट हो रहा है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के साथ साथ लोगों को भी इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। हम्म। जितना हमें अपने कोरोना के हेल्थ में खर्चा किया है, वो सिंगल फैमिलीज ने लूटा है देश को। हम्म। तो
वो वापस लेना, कैसे लेना वो हमारे ऊपर है, क्या बात। लेकिन हम सबको मिलके वो वापस लेना बहुत जरूरी है। वाह। 40,000 करोड़ किसने लूटा है, किसने 50,000 करोड़ लूटा है, ये सब बंद होना चाहिए पॉलिटिकली। शहरों में खास करके मुंबई जैसे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में, ये स्लम रीडेवलपमेंट का जो प्रोग्राम है पॉलिटिशियंस का, कि स्लम्स को भरो, फिर 10 साल उसको उसको पकाओ और उसके बाद बिल्डिंग बांधो और किसी के लिए घर बना के दो। वो स्कीम्स छोड़ के अगर गरीबों के लिए घर बांधना है तो डायरेक्ट ही बांध देवे, क्योंकि राइट। वरना कोरोना की ये हालत मुंबई में नहीं होती, क्योंकि सही स्लम्स बात। है। और स्लम्स इसीलिए है क्योंकि इंडिविजुअल पॉलिटिशियंस ने उसे अपना वोट बैंक। बिजनेस का मॉडल बना दिया है हम्म। कि यार 5 साल में आ जाऊं तो ये खुला मैदान है, उसमें 10 लोगों को घुसा दूं, फिर गरीब के नामों पे घुसा दूं, मेरा वोट बैंक भी हो जाएगा और मेरा एसेट भी बन जाएगा, मेरी बिल्डिंग भी खड़ी हो जाएगी। ये Absolutely। सोच अगर बंद करे तो अच्छा ही होगा। क्या बात है, बहुत अच्छे विचार है। और साथ ही आप जो कह रहे हैं कि अपने आसपास जो आपके साथ जुड़े हैं बिजनेस में, प्रोफेशन में, उनके लिए आप खुशियां बांटने का काम करेंगे। और वैसे जो डायरेक्टली आपके साथ नहीं जुड़े हैं, इनडायरेक्टली हैं, उनके लिए भी आप खुशियां बांटते हैं। और इस वीकेंड ही मैं फिर से हेरा फेरी देख रहा था, और जब भी हेरा फेरी देखता हूँ मैं रुक जाता हूँ, उसी चैनल पे आगे बढ़ता नहीं। और मुस्कुराहट आ जाती चेहरे पे। कोई एक आध ऐसा किस्सा आप हेरा फेरी से जुड़ा हुआ सुना है जो अरे जो इतने, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ले आए? आई थिंक हर रोज जब हम ये फिल्म की शूटिंग कर रहे थे कुछ ना कुछ होता ही था। और परफॉर्मेंस, इतने एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्मेंसेस। आप गुलशन ग्रोवर को देखिए, आप परेश जी को देखिए, आप अक्षय को देखिए, आप किसी भी ओम जी को देखिए, किसी भी एक्टर को फिल्म से लीजिए और आपको लगेगा क्या एक्टर्स है। और क्योंकि अच्छे एक्टर्स जुड़े हैं उसमें, एक्शन हीरोज, अक्षय और मेरे जैसे एक्शन हीरोज को भी एक मौका मिला परफॉर्म करने का। क्योंकि जब हम्म। आप सामने एक अच्छी परफॉर्मर को देखते हैं तो आपको लगता है यार मुझे भी अच्छा परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, तो होमवर्क हम ज्यादा करते थे, सही यू बात नो है। रिहर्सल हम बहुत करते थे, एक दूसरे की खिंचाई नॉन स्टॉप। नॉन स्टॉप परेश जी, मैं और अक्षय साथ ही रहते थे, क्रिकेट खेलते हुए ऑफ टाइम में, या जोक्स करते क्या हुए, बात। मस्ती करते हुए। चेन्नई में शूट किए थे, गर्मी में शूट किए थे, कभी मेकअप नहीं, कभी कपड़ों को इस्त्री नहीं, सोए उठे सीधे शॉट पे चले गए, क्योंकि प्रियन चाहते थे कि हम ऐसे ही। तो हमें ऐसे लगता था कि प्रियन सर हेडमास्टर है और हम स्टूडेंट्स हैं, और अपने ये लेकर हमारे पीछे पड़ते थे, चाबुक लेकर कि काम किया करो, और आपने आप रिजल्ट देख ही रहे कि सच सॉलिड पॉजिटिव रिजल्ट्स। अच्छा, मेहनत की बात निकली तो मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, मेहनत ज्यादा कहाँ करनी पड़ी, किस गाने में? शहर की लड़की, झांझरिया, हाय हुक्कू हाय हुक्कू। मुझे याद है एक बार जब हम राजस्थान में मिले थे तो आपने मुझे ये स्टेप सिखाई थी गाने की, शहर की लड़की। तो और कौन से गाने पर आप सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं? आई थिंक गाने में जिसमें डांस नहीं हो मैं बहुत एंजॉय करता हूँ, सिर्फ रोमांस हो, नाचना ना पड़े। सबसे मुश्किल गाना था मेरे लिए क्या अदा क्या जलवो तेरे पारो, झांझरिया, हम्म। हाय हुकू, शहर की लड़की, क्योंकि उसे डांस बहुत था। और डांस जब रहता था मैं 3-4 दिन सोता नहीं था, रातें सोता नहीं था, और मैं हमेशा लिरिक्स को लेके अपने दिमाग में और हेडफोन लगा के सुनता रहता था, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर लिरिक्स सही हो जाए तो स्टाइल में गाना हम्म। निकल जाता था। तो बहुत ही मुश्किल था जी। मेरे लिए डांस, तब भी और आज भी। और उतनी आसानी से मैं एक्शन कर लेता था, एक्शन बिना देखे। मैं अगर 15 आदमियों को भी मारना है, देखिए कहीं ना कहीं रिदम सेम है, एक्शन की भी रिदम डांस जैसे होती है, क्योंकि किसी को आप हाथ नहीं लगा सकते, नोबडी शुड बी हर्ट। वन टेक में करता था, लेकिन उसी में जब बीट्स आते थे तो दिल की धड़कनें ऐसी तेज हो जाती थी कि मैं डांस ही नहीं कर पाता। आई वॉज अ डिजास्टर। आप जो भी देख रहे हो 20-20 टेक के बाद का की ओके टेक्स है, पहले टेक की नहीं है। तो somewhere down the line there's some things you can do, some things you can't do, और मैं वो एक्सेप्ट कर चुका हूँ, और उसी उसी मूड में, उसी टेम्पो में चलता हूँ कि ठीक है यार, नहीं होता मेरे से, क्या है, हमारे लिए लेकिन भी ये सेम मेरे से होता है। हमारे लिए भी सेम सिचुएशन है सुनील सर। जब हमें रोज मार्केट का एनालिसिस करना होता है, बिजनेस न्यूज कवर करनी होती है, बड़ा आसान काम है। आपसे स्टेप सीखने के बाद मैंने ऋतिक सर से सीखी, जब उनकी सुपर 30 आई थी, वो स्टूडियो में आए थे। मुझे जितनी मुश्किल आपके साथ हुई उतनी ही मुश्किल उनके साथ भी हुई। नहीं सर, ऋतिक के साथ मुश्किल नहीं होगी, इम्पॉसिबल होगी। इम्पॉसिबल। मेरे साथ तो पॉसिबल भी है, क्योंकि मैं खुद इतना खराब हूँ कि क्या सिखाऊं, कितना सिखाऊं। इट्स वेरी इजी स्टेप। ऋतिक इज बाय फार द मोस्ट
the one of the best dancers in the क्या बात, industry, and also one of the most beautiful dancers in the industry. yes, When Hrithik dances, you feel, holy, kya easy hai yaar. And हाँ when you go to try it, that's the most difficult part. जब आप एक बहुत ही मुश्किल चीज को आसान कर देते हो, भाई, तो सामने वालों को लगता है that encourages you to also learn, and then when you get into it you feel, my god यार क्या या है ये, so hats off to Hrithik. बिल्कुल। और मैं ये खत्म करूं उससे पहले आखिरी सवाल, सवाल क्या है, एक मैं आपसे बात जानना चाहता हूं। जो आपके सारे जितने फैंस हैं, व्यूअर्स हैं, वो अ, या तो प्यार से या रेस्पेक्ट से सब आपको अन्ना बुलाते हैं। ये अन्ना नाम कब और कहाँ से पड़ा? आई थिंक अन्ना नाम, मेरा स्टाफ तो मुझे अन्ना, क्योंकि साउथ में हम लोग बड़े भाई को अन्ना बुलाते ही है, लेकिन जी, जब हम कांटे के लिए शूट कर रहे थे, संजू और मेरी बहुत ट्यूनिंग हो गई थी, तो तब जाके संजू ने मुझे अन्ना बोलने का, संजू को देखते हुए अमित जी ने शुरू कर दिया अन्ना करके। जब अमित जी ने अन्ना शुरू कर दिया, जब भगवान बोलते हैं तो बाकियों को तो सुनना ही पड़ता है कहीं क्या ना बात, कहीं, क्या तो बात। बाकी लोग भी अन्ना बुलाने लग गए। और अब ऐसा हो गया है कि जब मैं ट्रैवल करता हूँ तो बुजुर्ग लोग भी मुझे अन्ना करके बुला, मैं घूमता हूँ तो मुझे लगता है कि क्या मैं पहचानता हूँ इन्हें कि नहीं पहचानता हूँ, ऐसे हो गया है ये। क्योंकि जिस प्यार से और जो जो टोन में बोलते हैं, आई थिंक उसमें सब कुछ मैनेज होता है। तो आई थिंक जनरल अन्ना हो गया हूँ मैं अब, हम्म, लेकिन अच्छा लगता है, आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन प्यार से जुड़ा हुआ है ये नाम। आई लव इट। इज्जत के साथ, प्यार के साथ लोग आपको जी याद जी। करते हैं। सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत वक्त निकाला। और बड़ा मजा आया आपके साथ बात करके, आपको जानने समझने का बहुत मौका भी मिला। और थैंक यू अनिल जी। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि इस लॉकडाउन में ये अच्छी बात हो रही है कि जिन लोगों को अदरवाइज, आपको भी पता है कि जब लॉकडाउन ना हो तो आपको पकड़ना कितना मुश्किल काम है। जाहिर सी बात है, नहीं इतनी। नहीं अनिल जी, आपके लिए नहीं, मैंने हमेशा बोला है आपको। मैंने एब्सोल्युटली, आपको कहीं हम स्टेज पे भी थे वहां भी बोला था, कभी भी एनी टाइम, बिकॉज आई अप्रिशिएट योर वर्क। आप, मैं ही नहीं, आई थिंक बहुत सारे दोस्त है, बहुत सारे लोग भी है मेरे जो हमेशा बोलते हैं, अच्छा यू गोइंग विद अनिल जी ऑन जी, दैट गाय इज टू गुड। तो ये जब बातें जो बाहर के लोग बोलते हैं ना, तो अच्छा लगता है। और हमें खुद को भी पता ही है ना कि कौन कितने जुड़े हुए हैं अपने प्रोफेशन से, या अपने अपने और कितने पैशनेट है। आई थिंक व्हेन यू मिक्स योर पैशन विद योर प्रोफेशन, इट जस्ट वर्क्स। बिल्कुल। और मैं उम्मीद करता हूँ, और मेरी बेस्ट विशेज हैं कि थैंक यू। आप हेल्दी रहें, वेल्दी रहें, एक्टिंग में हो चाहे बिजनेस में हो, इसी तरह अपने झंडे गाड़ते रहें। और सबसे बढ़िया बात जो मुझे लगी, जो आप अपने आसपास वालों का, अपने साथ वालों का जो ध्यान रखने की बात कर रहे हैं, बिजनेस में लोगों को और जॉब और एम्प्लॉयमेंट देने की बात कर रहे हैं, उसको आप ज्यादा से ज्यादा सक्सेसफुल हो पाए, उसमें ऊपर वाला आपकी हमेशा मदद करें, हमेशा आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। ये मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है सुनील सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, लॉट्स ऑफ थैंक यू सर, थैंक यू, पॉजिटिव थैंक एनर्जी टू यू। थैंक यू। यू सो मच, थैंक्स, बाय बाय।